गाड़ी बेचने के बाद ये उदासी बिल्कुल जायज़ है। बाय करने से लेके सेल करने तक आपको बताऊंगा, और आपको बताऊंगा कि टोटल कास्ट कितनी आती है, ट्रांसफ़र में टाइम वगैरह, बहुत सारी बेसिक चीज़ें इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। गाड़ी कितनी बड़ी नेमत है ये हमारे मुल्कों के अंदर ही पहचान की जा सकती है कि जब बंदा मोटरसाइकिल के ऊपर सख्त गर्मी के अंदर मिट्टी, धूल, पेट्रोल, धुआं ये सब कुछ लेके जा रहा होता है, और मुंह पे रुमाल चढ़ाने के बावजूद, आंखों पे चश्मा लगाने के बावजूद, सर पे हैट पहनने के बावजूद आप कहीं भी रुकते हैं तो आप अपनी गर्दन पे हाथ मारते हैं तो आपको यूँ लगता है जैसे 1 महीने से बंदा नहाया ही नहीं है। लिस्बन की गाड़ी की बात करूंगा आपसे। गाड़ी मुझे पसंद आई दरिया के उस पार। तैर के नहीं जाना था, हमने शिप के अंदर बैठ के जाना था। लिस्बन से उस पार एक जगह है बरेरो, वहाँ से गाड़ी लेके आनी थी। मैंने दोस्त को फ़ोन किया, दोस्त रेडी थे, हम चले गए गाड़ी लेने। इससे पहले मैंने सिर्फ 1 मिनट गाड़ी ड्राइव की हुई थी। लेफ़्ट एंड राइट हैंड का बहुत बड़ा मसला है। जब आप पाकिस्तान इंडिया से आते हैं तो आप राइट हैंड ड्राइव करके आते हैं, यहाँ पे लेफ़्ट हैंड स्टीयरिंग है, तो वो बहुत मसला होता है। यूँ लगता है जैसे गाड़ी सारी की सारी कोई उठा के राइट साइड पे फेंक रहा है और आप बिल्कुल किनारे पे बैठे हुए हैं, जैसे आप कोई कश्ती चला रहे हैं। खैर वहाँ पे पहुँचे, गाड़ी ले ली। दोस्त को मैंने कहा कि आप अपना GPS ऑन कर ले, मुझे बताते जाइएगा किस किस तरफ टर्न करना है, तो मैं टर्न करता जाऊँगा। दोस्त का जो GPS था वो मेरी तरह बहुत ही थका हुआ था। जो ही 100 मीटर 200 मीटर आगे चले जाते थे तो फिर वो कहता था टर्न राइट, तो मैं आगे पीछे देख के कहता था कि ये राइट तो है कोई नहीं आगे, तो क्या मैं पहाड़ के अंदर इसको गाड़ी को मार दूँ। खैर ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो फिर रीरूट कर देता था और फिर रीरूट के अंदर हमें एक लंबा चक्कर लगा के वापस आना पड़ता था। खैर ये सारी मुश्किलों के बाद हमने यही सोचा कि जनाब किसी जगह पे रुक के इसको फिगर आउट करें क्या मसला है। मैंने जब दोस्त से बात की, मैं कहा यार ये क्या हो रहा है, कहते यार मेरा GPS तंग करता है कभी कभी। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो मेरा अपना फ़ोन है नोकिया 3310, उस पर भी GPS लगा लेते हैं। एनीवे जस्ट किडिंग, थका हुआ फ़ोन था मेरा, उस पर किया, लेकिन उसने GPS कमाल कर दिया। 40 किलोमीटर का ये सफ़र था जो हमने तय करना था, कर लिया। करके आगे यहाँ पे गाड़ी की खुशी थी, मज़ा था, सुकून था, कंफर्ट था, सब कुछ था। लेकिन कुछ दिनों बाद ये गाड़ी मुझे रियलाइज़ कराने लग पड़ी कि जनाब इसके ऊपर आपको पैसे भी लगाने पड़ने हैं। मैंने कोशिश करके गाड़ी को पार्किंग करता था, बड़ी मुश्किल से मिलती थी यहाँ पे पार्किंग। लिस्बन के अंदर एक कंपनी है एमल के नाम से जो आपकी ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। मैं गाड़ी खड़ी करता था और उसमें पर्ची भी लगाता था, लेकिन अब रोज़ रोज़ इतनी पर्ची लगाना यहाँ पे अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है। पर्ची लगा दी, और बाज़ दफ़ा ये होता था कि शाम को जब उसको चेक करता था तो उस पर एक ना लव लेटर लगा होता था एमएल की तरफ से, और वो लव लेटर जब आप खोलते तो उस पर लिखा होता था 30 यूरो तुमने भरने हैं बेटे, ये जित तुमने गाड़ी यहाँ पे खड़ी की है। 1 दफ़ा तो हो गया, 2 दफ़ा हो गया, 3 दफ़ा हो गया, 4 दफ़ा भी हो गया। मैं परेशान होना शुरू हो गया कि यार इसका क्या करना है। अब मैंने एक दोस्त ऊबर वाले, उनको पूछा, मैं कि यार बड़ी परेशानी है यार, ये बड़े इधर मोलते यानी जुर्माने करके चले जाते हैं, तो प्लीज़ कोई सलूशन बताओ कि जहाँ पे मैं गाड़ी खड़ी कर दूँ। इटालियन एम्बेसी के पास एक जगह थी फ्री में, उन्होंने कहा जी इधर खड़ी करो। मैं जब देखने गया मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा क्या बात है। 10-15 दिन गाड़ी मैंने वहाँ पे खड़ी की और बड़े मज़े से जनाब ये ट्रंक्विल होके बड़े अच्छे तरीके से मैं आके यहाँ पे बैठ जाता था। शाम को गाड़ी लेनी, ये मज़े से घर जाना, और चलो जी क्या बात है। एक दिन मैं गाड़ी लेने गया तो गाड़ी वहाँ पे कोई नहीं थी, सारी गाड़ियाँ कोई नहीं थी, मेरी भी गाड़ी कोई नहीं थी। रात का टाइम था, मैं डर गया, लेकिन गाड़ी चोरी नहीं हुई थी, बेफिक्र हैं आप। उसी वक्त एक भाई आए और उन्होंने मुझे पूछा, पुर्तगीज़ थे, उन्होंने पूछा क्या हुआ। मैंने कहा गाड़ी यहाँ पे पार्क की थी, अब गाड़ी नहीं नज़र आ रही। उन्होंने कहा अपना SMS करो, ये फ़लाँ नंबर है उस नंबर पे। एनीवे पता चला कि एमल वाले उठा के ले गए। ये जो पुलिस या दी ट्रांजिटो है ना, ट्रांजिट पुलिस, वो उठा के ले गए हैं। तो पता चला कि इंत्री कैंपश एक जगह है इनकी जहाँ पे पड़ी है वो शहज़ादी मेरी। मैं पहुँचा वहाँ पे और मैंने कहा जनाब आप गाड़ी ले आए हैं, तो वो तो
पार्किंग का एरिया था, आप कैसे वहाँ से ले आए? वो कहते हैं जी कि रेजिडेंस एरिया था, आपने वहाँ पे खड़ी कर दी थी, इसलिए अब आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। मैंने कहा कितना फ़ाइन है? उन्होंने कहा जी 170 यूरो। मेरे तो दिमाग ख़राब हो गया। मैं कहा 170 यूरो, 30 पे भी चलो बंदा तसल्ली कर लेता था कि 30 यूरो पे कर रहा हूँ तो इतने ही काफ़ी हैं, 170 यूरो एकदम। एनीवे उन्होंने कहा 110 यूरो अभी पे करो और 60 यूरो का आपको रेफरेंस बना के दिया जाएगा। मैंने अल्लाह करके पे कर दिया। मैंने अब सिर्फ एक ही टारगेट था कि गाड़ी को बेच देना है। बहुत सारे लोकल जो जाने वाले थे उनसे बात की कि गाड़ी बेचनी है यार मैंने, और इसका वाहिद रीज़न यही था कि मुझे गाड़ी कॉस्टली पड़ती जा रही थी। पास एक बनता है, पास मैंने अप्लाई किया, लेकिन पास के बारे में उन्होंने मुझे किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। इसलिए अब बड़ी बेचैनी से मैं गाड़ी को बेचने के लिए तैयार था। गाड़ी मैं ओदी विलास के अंदर छोड़ आया। ओदी विला के अंदर ये था कि वहाँ पे ये ईमेल वाले आके फ़ाइन नहीं लगाते थे। 2200 की गाड़ी लगाई, करते करते आते हुए 1250 यूरो की एक पुर्तगीज़ से बात हो गई कि जनाब 1250 में डन हो जाएगी। इत्तेफाक देखें क्या हुआ कि जब गाड़ी देने गए वहाँ पे वो कोई तकरीबन 18-20 किलोमीटर दूर था, और मेरे दोस्त थे एक साथ जो उबर चलाते हैं, वो कहते मैं भी आ जाऊँगा, चलें अगर कोई बात हुई तो मैं कर लूँगा साथ होके। मैंने कहा ठीक है। गाड़ी जब देखी उन्होंने कहा यार इसको दुला लेते। मैं क्या, कोई ज़रूरत नहीं दुलाने की। उन्होंने कोशिश की कि चलो मैं चलाता हूँ और मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप आ जाएगा, वहाँ पे उसको धो लेंगे, 50 सेंट या 1 यूरो की गाड़ी धुल जाएगी। उनका पाँव थोड़ा भारी था, उन्होंने क्लच पे 2-3 दफ़ा मारा, क्लच की तार टूट गई। तो हुआ ये कि पुर्तगीज़ा कहता है जी मैं अब ये नहीं लूँगा इस हालत के अंदर। एनीवे मैंने इंश्योरेंस वालों को कॉल की, उन्होंने वो गाड़ी भेजी, गाड़ी उन्होंने टो की, और मैंने उनको एक वर्कशॉप का एड्रेस दिया, वहाँ पे चले गए। और उसके बाद आपके भाई को इंश्योरेंस वालों की कॉल दोबारा आई। उन्होंने कहा कि सर आपको कुछ टैक्सी तो नहीं चाहिए? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि वो दोस्त मेरे ऊबर वाले साथ हैं, उनकी गाड़ी के अंदर ही हम आए। एनीवे उसके बाद अल्लाह करके गाड़ी बेच दी। 1000 यूरो की मैंने गाड़ी बेची। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअली आपको कितनी की पड़ती है जब आप उसको ट्रांसफ़र करते हैं या बाकी चीज़ें। जो गाड़ी की ट्रांसफ़र फ़ी है वो एक सर्विस प्रोवाइडर जो आपसे लेता है, अपनी फ़ी डाल के वो 75 to 85 यूरो आपसे चार्ज करते हैं, और उसी वक्त आपके नाम पे ये ट्रांसफ़र कर दी जाती है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल हैं वो तकरीबन 2 वीक से लेकर 4 वीक तक आपके घर के अंदर आते हैं। इसके अलावा आपको इंस्पेक्शन करवानी पड़ती है एनुअली। ये अप्रॉक्सीमेट 70 यूरो से लेके 80 यूरो की इंस्पेक्शन होती है। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। इंश्योरेंस जो है वो डिपेंड करेगा आपके लाइसेंस के। मैं एक एग्जांपल करता हूँ कि मैंने जब अपनी इंश्योरेंस करवाई गाड़ी की, तो मुझे उन्होंने 136 यूरो की 1 साल की करके दी। लेकिन वही गाड़ी जब मैंने सेल की और जिन भाई को मैंने करके इंश्योरेंस करवा के दी, उनके पास लाइसेंस पाकिस्तान का था, वो अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 280 यूरो के करीब उनको पड़ी। तो ये फ़र्क होता है लाइसेंस अगर नया है या पुराना है। इस तरह मैंने फिर अपनी गाड़ी बेच दी, और आपको रीज़न भी सामने नज़र आ गया कि गाड़ी क्यों मैंने बेची। चोरी कोई नहीं थी हुई, वो उठा के ले गए थे पुलिस वाले। गाड़ी की सहूलत बड़ी है, लेकिन लिस्बन के अंदर आपको थोड़ी मुश्किल है गाड़ी को मैनेज करना। तो अगर आप लिस्बन से बाहर हैं तो फिर वहाँ पे ईमेल वाली मौजूद नहीं है, यानी ये जो कंट्रोल करती है ट्रैफिक, जो पार्किंग को कंट्रोल करती है, ये वहाँ पे मौजूद नहीं है, तो आपके लिए ज़्यादा आसान है। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी गाड़ी का ध्यान रखिएगा। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।